पट का हाँ, विचार चल रहा था कि शुक्ल पट तो तंतु शुक्ल होने से वस्त्र भी शुक्ल होता है। तो न्याय वैशेषिकों की भाषा में तंतु के जो शुक्ल रूप है, माने कारण का जो रूप है, वो कार्य रूप का असमवायी कारण है। तो रूप जो है पट के शुक्ल रूप कार्य है, उत्पन्न हुआ। तो उस पट के रूप का समवायी कारण कौन है? पट। वो तो पट पट के रूप जो का जिस सफाई। वस्त्र में वो आश्रित है वही उसका समवायी कारण है। अच्छा, हाँ, लेकिन असमवायी कारण कौन है? माने वस्त्र में तो आधार किया, ठीक है, लेकिन वो शुक्ल ही क्यों हुआ? उसका निर्धारण होगा तंतु का शुक्ल रूप। तंतु का शुक्ल रूप, तो उसको मानते हैं असमवायी कारण। तो पट रूप के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण है। अब तंतु रूप तंतु में आश्रित है और पट रूप पट में आश्रित है, तो दोनों दो जगह पर हो गया। अब भाई कारण रहे हरिद्वार, कार्य हो जाए बनारस में, ऐसा तो हो नहीं सकता। कारण कार्य को एकाधिकरण में लाना पड़ता। तो इसलिए तंतु रूप तंतु के द्वारा पट रूप के कारण बनता है। ये सब सीधे स्वतंत्र कारण नहीं बन पाता। तंतु रूप तंतु के द्वारा पट रूप का कारण बना। वो समवायी होगा कि असमवायी? कौन? ये वाला कारण नहीं, कौन कारण? तंतु रूप। तंतु रूप असमवायी कारण। असमवायी कारण। हाँ, पट रूप के प्रति। ठीक है। लेकिन तंतु रूप अपना जो समवायी कारण तंतु है, उसके माध्यम से वो तंतु जो पट के प्रति कारण बन रहा है, उसके द्वारा वो पट रूप तक पहुंच रहा है। माने मुख्य बात यहाँ इतना ही ध्यान दीजिए कि स्वतंत्र गुण कभी स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण द्रव्य नहीं आता। हाँ, इसीलिए वही कहा कि भाष्यकार ने कहा ना, नापि अद्रव्यम कस्यचित् कारणम स्वतंत्र। कोई स्वतंत्र रूप से किसी का कारण बन जाए अथवा स्वतंत्र किसी का कार्य हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये मुख्य बात होगी। एक तो द्रव्य होना पड़ेगा और अन्य होना पड़ेगा। अतः आद्रव्यत्वात्, कहाँ से? न च द्रव्यत्वं धर्माणाम् आत्मनाम उपपद्यते अन्यत्वं वा कुतश्चित् येन अन्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत। तो न च द्रव्यत्वं धर्माणाम आत्मनाम उपपद्यते। तो जो आत्माएं हैं या वस्तुएं हैं, ये द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं बन पाता। क्यों द्रव्य नहीं बन पाता? तो द्रव्य किसका नाम है? अच्छा, पहले पंक्ति पूरा कर ले। आत्मा अथवा जो भी धर्म, जिसको भी आप कार्य कारण रूप से समझना चाह रहे, वो इस संसार में
ऐसा कोई ये सब द्रव्य नहीं है और न ही किसी से कोई अन्य पदार्थ हैं जिससे कोई दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण अथवा कार्य बन जाता, ऐसा नहीं है। तो क्यों आत्मा द्रव्य नहीं है? तो द्रव्य की एक परिभाषा है, आनंद गिरि जी लिखते हैं कि गुणवत द्रव्यम, ये उनका परिभाषा है। द्रव्य माने जिसमें गुण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। हम लोग तो ढीले ढाले रूप से व्यवहार करते हैं। भी गुणवत द्रव्य, हाँ वही न्यायिकों के हिसाब से विचार चल रहा है। तो अब ये जो हमारे हाथ में प्रस्तरखंड है ये द्रव्य है, तो इसमें द्रव्य लक्षण कैसे जाएगा? तो देखो इसमें कुछ गुण है। पहला तो इसके एक रूप दिख रहा आंखों से, तो रूप क्या पत्थर है? नहीं, पत्थर में आश्रित है। तो जो आश्रित होगा उसको समझना गुण, वो द्रव्य नहीं है। और जो आश्रय होगा उसका नाम है द्रव्य। हाँ। तो रूपवान होने से पत्थर द्रव्य है। इसी प्रकार इसमें गुरुत्व है, भारीपना। तो गुरुत्व क्या है? गुण। किसमें है गुरुत्व? इसमें। तो ये हो गया द्रव्य। इसी प्रकार इसमें हमको स्पर्शानुभूति इत्यादि है, तो स्पर्श गुण इसमें है, बड़ा कठोर है। तो ये सब जो है तो गुणाश्रय जो होगा वो द्रव्य होगा। ठीक है। तो आत्मा द्रव्य है कि नहीं है? निर्गुण है। हाँ, आत्मा को द्रव्य तभी माना जाएगा जब आत्मा में कुछ गुण रहे। तो आत्मा जो है निर्गुणत्वात् न द्रव्यत्वम, इस परिभाषा में तो फिट नहीं बैठेगा आत्मा को द्रव्य कहना। तो इसलिए आत्मा कारण कैसे बन जाएगा? मेरे तो समझिए व्यवहार में सत्ता आएगी। हाँ जी। द्रव्य हाँ जब कहीं धन का जब दान देते हैं हाँ या द्रव्य दक्षिणा का आता है, हाँ पर द्रव्य दान के लिए जब और वस्तु को ही जब देते हैं हाँ तो वो द्रव्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ जैसे फल देना है, वस्त्र देना है, कुछ ईंट पत्थर कोई भी चीज़ देंगे, हाँ तो वो खाली जब पैसा देंगे हाँ उसी टाइम कहेंगे द्रव्य दक्षिणा। द्रव्य दक्षिणा। तो देखो यहाँ जो है ना, जिस कंटेक्स्ट में पूछो, यहाँ जो है दक्षिणा मिलना नहीं है, पढ़ लो और जाओ। यहाँ द्रव्य दक्षिणा नहीं मिलेगा। नहीं रही रोज में रही बहुत चाहिए तो यहाँ जो है यहाँ देखना पड़ता है, जिस शास्त्र का विचार कर रहे हैं उस शास्त्र की परिभाषा समझ करके विचार करना है। तो यहाँ पर जिस अर्थ में कार्य कारण भाव को लेकर विचार हो रहा है, वहाँ पर दूसरे परिभाषा लाने से काम नहीं चलेगा। वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, उसका तो अलग संदर्भ है ना। तो ऐसे ही जैसे आपको न्यायालय में जाओगे तो वहाँ तो कानून की भाषा में बात होगी ना, वहाँ दूसरी भाषा में तो बात नहीं होगी। तो ऐसे ही और जहाँ पर आपको भजन करना है, उपासना करना है, वहाँ तो कानून नहीं है, वहाँ तो दूसरा कानून है। ऐसा तो यहाँ पर द्रव्य जो गुणाश्रय होता है, आत्मा गुणाश्रय नहीं है, निर्गुण है, इसलिए द्रव्य तो इसमें नहीं आएगा। दूसरी बात है कि समवायी कारणता वच्छेदकत्वम द्रव्यत्वम, ऐसा भी एक परिभाषा है, ठीक है ना। माने जो समवायी कारण होता है वही द्रव्य होता है। तो वो जो है जैसे मिट्टी
घट का समवाय कारण, घट का आधार है, तो मृत्तिका द्रव्य है, ये भी एक परिभाषा है। तो आत्मा समवायी कारण होता तो उसको द्रव्य मानते, और द्रव्य माने तब जाकर के समवायी कारण माना जाएगा। अभी तो विचार ये हो रहा है कि आत्मा कारण है कि नहीं है, तो आत्मा में समवायी कारणता अभी सिद्ध नहीं होती है, इसलिए उस दृष्टि से भी आत्मा को अभी आप द्रव्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अन्य आश्रय दोष आ जाता है आनंद गिरी के मत में कि समवायी कारण मानने से आत्मा द्रव्य होगा, द्रव्य मानने से आत्मा समवायी कारण कहलाएगा। तो अभी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इस दृष्टि से भी आत्मा अभी द्रव्य नहीं हुआ। तो इसलिए द्रव्यत्व आत्मा में उपपन्न नहीं है। और कुतश्चित अन्यस्य न च द्रव्यत्वं धर्मणाम आत्मनाम उपपद्यते, आत्मा द्रव्य नहीं है, अन्यत्वं वा कुतश्चित, अथवा किसी से उसकी भिन्नता वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? आनंद गिरी कहते हैं न च तत्र कुतश्चित अन्यत्वं सर्वस्य सन्मात्रत्वेन एक रूपत्व प्रतिभाना। सब सत है, सबसे भिन्न तो कुछ है नहीं। तो जब एकता है सत्य में, तो ऐसी स्थिति में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। अच्छा, तो इसलिए कार्य कारण भाव नहीं बन रहा। अतो अद्रव्यत्वात् अनन्यत्वात् च, न कस्यचित् कार्यं कारणं वा आत्मा इत्यर्थः। इसलिए आत्मा न तो द्रव्य हुआ और न ही अन्य हुआ, इसलिए किसी के भी न तो वो कार्य हो सकता है न ही कारण, माने एक आत्म वस्तु में कार्य कारण भाव नहीं होता। दो में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती। दो कंडीशन पूरा होने पर ही कार्य कारण भाव ना दो में द्रव्यत्व है ना अन्यत्व है, इसलिए वो कार्य कारण उसमें नहीं बनता। एवं न चित्तजा धर्मा, एवं न चित्तजा धर्मा, चित्तं वापि न धर्मजा, चित्तं वापि न धर्मजा। एवं हेतुफला जातिं, एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः, प्रविशन्ति मनीषिणः। एवं न चित्तजा धर्मा, चित्तं वापि न धर्मजा। एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः। इस प्रकार से धर्मा माने ये जो पदार्थ हैं, बाह्य वस्तुएं जो प्रतीत हो रही हैं, ये चित्तजा माने विज्ञान स्वरूप आत्मा से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। चित्तम वापि न धर्मजम, और बाह्य वस्तुओं को आलंबन बना करके विज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा भी नहीं है। अर्थात सामान्य क्या माना जाता है? आनंद गिरी जी लिखते हैं, कोई गए कुंभकार के पास और कहा कि घटन गुरु एक घड़ा बनाइए हमारे लिए। तो कुंभकार के दिमाग में पहले घट का एक कल्पना आएगी कि ऐसा घट बनाना है। तो चिकीर्षित कुंभ संवेदनम, जिस घड़े को बनाना है
उस इच्छा का विषयीभूत एक कुंभ का ज्ञान उसको होगा। उसके बाद कुंभ उत्पन्न होगा मिट्टी से। तो देखो, एक प्रकार से कुंभ विज्ञान पहले आया, फिर कुंभ उत्पन्न हुआ। कुंभ उत्पन्न होगा तो सबको कुंभ का विज्ञान उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से होता क्या है, ज्ञान से वस्तु बनता है, वस्तु से फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार सिलसिला है। उसका खंडन कर रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूर्वोक्त जो इन हेतुओं से बताया कि एक नित्य विज्ञान स्वरूप वस्तु ही है पूर्व से। ऐसे चित्त से, ऐसे विज्ञान से कोई धर्म बाह्य वस्तु उत्पन्न नहीं होता। माने आभास मात्र होने से तो क्या उत्पन्न होगा? तो ज्ञान से वस्तु उत्पन्न होना नहीं होता। इसी प्रकार वस्तुओं से ज्ञान उत्पन्न होगा, विज्ञान ये भी संभव नहीं है। मैंने घट हो और घट विज्ञान हो जाए, ऐसा सामान्य हम लोग मानते हैं। लेकिन घट जो वही आभास है, उससे उत्पन्न होने वाले जो विज्ञान है वो भी आभास है। तो आभासिक पदार्थों में कोई वास्तविक कार्य का भाव नहीं होता। ये भाषा में हम देखेंगे। एवं हेतु फला अजाति, इस प्रकार से हेतु भी अनुत्पन्न है और फल भी अनुत्पन्न है। प्रविशन्ति मनीषिणः, मनुष्यों ने, विचारकों ने हेतु फल की अजाति को ही निश्चय किया है। इच्छा हुई, हाँ वो भी आवास मात्र ही। बिल्कुल। आवास से, और जिसकी इच्छा हुई वो भी आवास मात्र है। हाँ, तो अब आवास से आवास की उत्पत्ति कैसे? नहीं हो सकती, होती ही नहीं। तो वही तो बता रहे ना, आभासी है तो वो क्या पैदा करेगा? आवास से आवास वो भी नहीं हो सकता। एवं यथोक्तेभ्य, एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यः आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तम् इति न चित्तजा बाह्य धर्मा, नापि बाह्य धर्मजं चित्तम् विज्ञान स्वरूपाभासमात्रत्वात् सर्वधर्माणां। इस प्रकार से पूर्व के जो हेतु में दिया गया है, ये आत्मस्वरूप वो तो द्रव्य नहीं है और अन्य भी नहीं है, इसलिए वो जो है आत्मविज्ञान, वो वही यहाँ चित्त शब्द से उसी को कह रहे हैं अभी। चित्तमिति न चित्तजा बाह्य धर्मा, इसलिए उस आत्मविज्ञान से बाह्य वस्तु उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा तो न द्रव्य हुआ न अन्य हुआ। और निर्विकारता आदि जो बताया वो तो पहले बताया ही है। और ना भी बाह्य धर्मजम चित्तम, बाह्य धर्म पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न हुआ ये भी नहीं है। क्यों? विज्ञान स्वरूपाभास मात्र सर्वधर्म, सारी वस्तुएं विज्ञान स्वरूप में आभास मात्र है, कोई हकीकत नहीं है।
एवं न हेतोः फलम् एवं नाम हेतो हो फलम जायते नापि फलात् हेतुरिति। नापि फलात् हेतुरिति। इस प्रकार से न तो हेतु से फल उत्पन्न होता है और न ही फल से हेतु उत्पन्न होते हैं। हेतु फलयोर अजातिं हेतु फलयोर अजातिं हेतु फला जातिं हेतु फला जातिं। हेतु फल अजातिं जो मूल कारिका में आया उसका मतलब हेतु और फल की अजाति। प्रविशन्ति अध्यवस्यन्ति। प्रविशन्ति माने निश्चय करते हैं मनीषिणः, माने हेतु उत्पन्न नहीं होते फल भी उत्पन्न नहीं होते। क्या निश्चय है? आत्मनि हेतु फलयोर अभावम एव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः। एक आत्मा में न तो हेतु उत्पन्न होता है न ही फल उत्पन्न होते हैं, हेतु फल भाव नहीं है। ऐसा ही मनीषी, मनीषी माने यहाँ ब्रह्मविद्ता माने एक अद्वैत वस्तु का ही वो निश्चय करते हैं। न कोई हेतु है न कोई फल है। ये हेतु फलात्मक जो संसार है ये एक आत्म तत्व में आभास मात्र है, वास्तविकता नहीं है। ऐसा अद्वैत भाव का ये लोग निश्चय करते हैं। इसमें थोड़ा विचार की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि क्या ये आधार क्या ले रहे हैं कि ये घट इत्यादि नाम का कोई पदार्थ नहीं है, केवल आवास मात्र है, इस दृष्टि से कहा जाता है। माने पूरी सृष्टि जो है कार्य कारण भावात्मक जो तो सारा कार्य रूप सृष्टि से है। आवास होने से विज्ञान का स्पर्श नहीं हो रहा है, इसलिए विज्ञान की उत्पत्ति का वो हेतु नहीं है, बिल्कुल। ये कहा जाए। हाँ जी। तीन काल में एक आत्म चैतन्य स्वरूप में दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अधिष्ठान अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हाँ, एक सन्मात्र सच्चिन मात्र अधिष्ठान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु दूसरा आप देख सकते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। जहाँ दिखता है वहाँ दिखता जरूर है, इसमें देखने का निषेध नहीं है, उसमें लेकिन देखने पर भी वो होता उसका अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव। ब्रह्मवेत्ताओं ने इसलिए बोलते हैं कि अत्यंत अभाव पक्षपाती है। एक जगह लिखते हैं अत्यंत अभाव पक्षपाती। अरे अज्ञान का भी अभाव है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसकी आवश्यकता क्या रही है? कौन सी? ये अत्यंत अभाव। जब जिसके लिए अज्ञान है उसके लिए आवश्यकता अरे वहाँ भी फर्क है। उसके लिए मेरा मेरा भी कुछ ना। क्या करे? वहाँ भी देखो, अंतर करना है। हाँ ऐसा है ना। ओ, आपने सुना कि नहीं सुनते कि तपोवन महाराज जी जो थे उत्तरकाशी में बड़े महापुरुष, नाम सुना ही होगा। तो उनको भ्रम हो गया कि चिन्मयानंद जी महाराज आए थे, बोले कि गुरु जी आपको दिल्ली ले जाएंगे ट्रीटमेंट कराएंगे। तो बोले कि अच्छा दिल्ली में अच्छा डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, दिल्ली में लोग मरते नहीं है इसका मतलब है, दिल्ली वहाँ का डॉक्टर है। तो चुप हो गए थे मैंने, तो मैंने गंगा तक छोड़ करके जाएंगे नहीं कहीं, ये था। लेकिन उनको भ्रम हो गया कि हमको दिल्ली ले आए, है ना। अब जो भी महात्मा उनसे नमो नारायण करने जाते थे, खाली उत्तरकाशी वाले महात्मा सब बड़े श्रद्धा के पात्र थे। तो बोलते हैं कि महाराज हमको जो है यहाँ से उत्तरकाशी ले चलो। अब बैठे हुए उत्तरकाशी में ठीक है, तो बाकी सब जान रहे हैं कि ये उत्तरकाशी है। सब जान रहे हैं और बोल रहे महाराज आपको उत्तरकाशी में है। बोले नहीं महाराज आपको उत्तरकाशी ले
माने वो विश्वास ना करे कि वो उत्तरकाशी में है। पर्यटकों के तो सुनते हैं कि कैलाश वाले बड़े महाराज जी थे, उनको एक बात सुना। हाँ? नहीं, बड़े महाराज बड़े महाराज विष्णु देवानंद जी, वो बहुत पुरानी घटना है। तो ये रामानंद जी महाराज ने सुना है। रामानंद जी भी कुछ दिन तक वो महाराज की सेवा किए थे। बोले जब गए, बोले महाराज आप आ गए, अच्छी बात है, हमको उत्तरकाशी ले चलो। अच्छा, आपको उत्तरकाशी जाना? बोले बड़ी कृपा हो गई महाराज, उत्तरकाशी ले चलो। तो उन्होंने अपने साथ में जो महात्मा लोग थे, ब्रह्मचारी आदि सब, स्वामी जी का खटिया उठाओ, इनको यहाँ क्या पड़ा रखना है, उत्तरकाशी ले चलो। अब उठाया और ले जाने लगा। स्वामी जी बड़े खुश, बोले स्वामी जी देखो हम उत्तरकाशी पहुंच रहे, ये देखिए ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता कैलाश वाली रास्ता है, आपको पता लग रहा है कि नहीं? बोले हाँ महाराज, कैलाश के रास्ता पहचान लिया। फिर ऐसा घुमा करके फलाने की कुटी वो दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। ऐसा करके फिर उन्हीं की कुटी से 3-4 बार घुमा करके बोले ये देखो गंगा जी दिख रही? बोले दिखा। हाँ महाराज दिखा। तो ला कर वहीं जहाँ थे वहीं रखा। बोले महाराज आपको गंगा जी उत्तरकाशी ले आए? अरे महाराज क्या कृपा किया आपने, जो है वो जो है उत्तरकाशी ले आए, हम तो कहाँ पड़े। तो ऐसा ही जिनको अविद्या का भ्रम हो जाता है, उनके लिए विद्या का एक भ्रम और डालना पड़ता है। अच्छा, तो फल से हेतु उत्पन्न होते हैं, हेतु से फल उत्पन्न होते हैं, ये सामान्य लोग ऐसा समझते हैं, बीज से अंकुर, अंकुर से। लेकिन तत्व दृष्टि से एक वस्तु है, कोई हेतु फल नहीं है। तो ये तत्व दृष्टि की आवश्यकता है। जो मुमुक्षु है उसका एक कार्य कारण भाव या जगत के अभिनिवेश, इसकी व्यावृत्ति होनी चाहिए, इसकी निवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना? उसका बड़ा फायदा है। अगर जगत को आप सत्य मानना छोड़ दे, आप मुक्त हो जाए। वही कह रहे हैं यावत् हेतु फलावेश, तावत् हेतु फलोद्भवः। क्षीणे हेतु फलावेशे, नास्ति हेतु फलोद्भवः। संसारम तो आगे वाला है ना, 55 में, 55 ही है। और 56 में क्या है? उसमें भी संसारम ना प्रपत्ति। हाँ, तो ये जो है गड़बड़ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ नास्ति हेतु फलोद्भव लिखा है। कलम भी कहीं चला गया। ये नीचे हाँ, तो आप लोग अपना कर लेना। नास्ति हेतु फलोद्भव, ये चौथा बात है। आपके साथ दोबारा पढ़ लेते हैं। आप पढ़ लेते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। यावत् हेतु फलावेशः, तावत् हेतु फलोद्भवः। क्षीणे हेतु फलावेशे, नास्ति हेतु फलोद्भवः। हेतु फलो, हाँ, इससे निश्चित हो गया ना। नास्ति हेतु फलोद्भव होना चाहिए। 55वीं तारीख का पाठ। भाषा में तो वही है। हाँ वही है। तो कह रहे कि देखो, यावद हेतु फलावेश, आत्मा में
ये सब कुछ आत्मा में दिख रहा है, उसमें हेतु और फल का आवेश, आवेश पर आरोप, आग्रह कि ये हेतु है, ये फल है। ये आवेश जब तक है तावत हेतु फल उद्भव, तब तक हेतु फल की उत्पत्ति होती रहेगी। जब तक आपका आग्रह है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्षीणे हेतु फलावेश, जब फल और हेतु का आग्रह ज्ञान दृष्टि से, विचार दृष्टि से जब क्षीण हो जाएगा कि मिथ्या है, तो नास्ति हेतु फलोद्भव, फिर कोई हेतु से फल उत्पन्न नहीं होगा, फल से हेतु उत्पन्न नहीं होगा। ठीक हो गया ना? भाष्यकार क्या लिखते देखो, ये पुनर्हेतु फलयोर अभिनिविष्टाः तेषां किं स्यात् इत्युच्यते। अच्छा, जो लोग हेतु और फल में अभिनिवेश रखते हैं, माने सत्यता बुद्धि रखते हैं, ब्रह्मवेत्ता तो जो जान जाते हैं कि हेतु फल नहीं है, एक ही आत्मा है। जो हेतु फल में सत्यता बुद्धि अभिनिवेश आस्था रखते हैं, किनसे उनका क्या होता है? तो बोले कि भाई उनका तो महाअनर्थ होता है। धर्माख्यस्य हेतोरहम्, धर्माख्यस्य हेतोः अहं कर्ता मम धर्मो तत्फलं कालांतरे क्वचित् प्राणिनिकाये जातो भुक्षे इति यावद्धेतु फलयोरावेशः हेतुफलाग्रह आत्मनि अध्यारोपणम् तच्चित्तता इत्यर्थः। जब तक हेतुफल का आवेश है, हेतुफल का आवेश है मतलब क्या? आग्रह है। किस रूप का, किस प्रकार का आग्रह है? बोले देखो, इस जन्म का हेतु है हमारा पूर्व के धर्माधर्म, तो धर्माधर्म रूप हेतु का कर्ता मैंने ही किया, अच्छा बुरा जो किया अहं कर्ता, मम धर्माधर्मो, मैंने पाप पुण्य किया, तत्फलं कालांतरे, उसका फल, धर्माधर्म का फल इस शरीर पात के बाद क्वचित कहीं पर किसी प्राणी निकाय में, माने किसी योनि में शरीर लेकर के जाता जन्म लेंगे, जन्म और भोक्षे, उसका भोग करेंगे। इस प्रकार की जो एक निश्चय इति यावत् हेतु फलयोरावेशः, इस प्रकार से जब तक हेतु फल का आग्रह, आत्मनि आग्रह माने आत्मा में, एक आत्म तत्व में इसका अध्यारोपण, अर्थात चित्तता, वैसा ही मानना, वैसा ही सोचना, तच्चित्तता इत्यर्था। ये प्रथम पद का अर्थ हो गया। तब तक क्या होगा? तावत् हेतु फलयोर उद्भव धर्मयोः तत्फलस्य च अनुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः। तब तक हेतु फल का उद्भव माने धर्म और अधर्म और उसका फल, फिर धर्माधर्म, फिर फल। इस प्रकार से
अनुच्छेदन माने निरंतर जन्म मृत्यु कर्म का सिलसिला चलता रहेगा। और जब क्षीण हो जाएगा वो, ऐसे यदा पुनर्मंत्रौषधि वीर्येण इव ग्रहावेशो यथोक्त अद्वैत दर्शनेन अविद्योद्भूत हेतु फलावेशो अपनितः भवति तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भवः। हाँ, ऐसा हो गया कि हेतु फल का एक आवेश हम लोगों को हो गया। द्वैत कार्य कारण भाव, अच्छा देखिए ये ग्रहावेश, ग्रह का आवेश होता है ना, कोई ग्रह चढ़ जाता है बोलते हैं भूतावेश, ग्रह का आवेश। फिर वो क्या क्या देखता है, क्या क्या सोचता है, उसका अलग ही हो जाता है। ऐसे ही महाराज ये ग्रह जो है ना, कार्य कारण भाव का जो ग्रह है द्वैत का, है ना, मैं तो इतना हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे ऐसा ऐसा करना है, उन कर्मों का और फल भोग रहे हैं, अब लगे हैं, अब आगे मुक्ति मिल जाए, ऐसा सब जो है ना कि ये ग्रहावेश चल रहा है आप लोगों का, समझे ना। तो जिनको ग्रहावेश हो जाता है वो ऐसा दिखेगा, है नहीं, लेकिन वो वैसे ही मानेगा। अब उसका अपनोदन करने के लिए कोई मंत्र तंत्र जानने वाला या औषधि का ज्ञान रखने वाला, उससे उसको इलाज कराया जाता है। तो मंत्रौषधि वीर्येण, मंत्र या औषधि के सामर्थ्य से उसका वो ग्रहावेश छूटता है, दिमाग ठीक आता है जगह पर। अब तक उसको भी आश्चर्य लगता है कि मैं क्या सोचता था, देख रहा था। तो ऐसे ही यथोक्त अद्वैत दर्शनेन, एक अद्वितीय सच्चिद मात्र स्वरूप है। ये मंत्र औषधि हुआ, वीर्य हुआ, उसका मंत्र औषधि हुआ। उस दर्शन से अविद्या है हम लोगों का ग्रह, अविद्या उद्भूत, अविद्या से उत्पन्न जो हेतु फल का आवेश है, ये जब अपनित हो जाता है, तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भवः। उस समय उसके क्षीण हो जाने से फिर हेतु फल का उद्भव माने जन्म मृत्यु आदि का नहीं होता। किसी दूसरे पे है तो उतारने वाला उसका यदि उसी पे है तो उसका नहीं करता। तो फिर दूसरे के पास जाना दूसरे गुरु के पास जाना पड़ेगा, अपना अपना नहीं उतार सकते। ऐसा बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, हम सब जो है बस इसी आवेश में पड़े हैं ना, माने अपना अज्ञान कितना घना है और कितना विस्तार, दृष्टि जाती है वहाँ मैंने कहा अपना कल्याण करो। अपना कल्याण करो। तो मैंने ये काम में मैं तो क्या करूँगा, मतलब जिनका कल्याण हो चुका है उनके दर्शन कर लूँगा, उसी से मेरा कल्याण हो कोई बात आ गई। ये आज की बात थी। मैंने सुना कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मंत्र मार देते हैं, तो उसको फिर हर जगह सांप ही दिखता है,
सब यही चीजें होती हैं। हाँ, माने वो स्वप्न में भी सांप आता है और चारों तरफ सांप इधर आ गया इधर, माने उसको सारी व्यवहार जो है। हाँ स्वामी जी, हमने भय से व्याकुल व्यक्ति देखा है, हाँ, जो उसके हित करने वाले उसे भय मानते हाँ जी, अच्छा हैं। हाँ, ये बड़ी रोग होता है समझिए। विचित्र बात है। मतलब मान लो किसी रोग के कारण हुआ, जो भी उसको मृत्यु का अब भय जो है काल्पनिक है, पकड़ लिया ना भय ने। भय काल्पनिक भय। पकड़ के अपने प्यारे आदमी से भी ये मानेगा बड़ा भय मानता है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने हमारे स्वामी जी थे ना, कृष्णानंद जी महाराज से, विरक्त कृष्णानंद जी जो काशी वाले थे ना, दक्षिणामूर्ति वाले टेट्रामठ वाले, वाले अपने रामानंद महाराज के मित्र थे ना। तो एक बार हम किसी प्रसिद्ध महात्मा के दर्शन के लिए स्वामी जी साथ थे, तो उनका जो है कुछ ऐसा, माने दिमाग में कुछ लोग बोलते हैं कि वो श्री विद्या की उपासना करते थे, कुछ छोटा असर हो गया। तो ऐसे जैसे मैंने किसी से बात ही नहीं कर सकते व्यवहार, लोग जो है उनके शिष्य लोग बड़े मुश्किल से उनको संभाल कर रखते, कहा कि स्वामी जी क्या बताया, क्या बड़ा मैंने पकड़ करके ले आए बैठाए, तो किसी की तरफ आँख में लाता ही नहीं है, ऐसा 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 ऐसा, और एकदम एकाएक उठ करके भागने लगता है, बड़ा विचित्र था। तो स्वामी जी हम लोग बाहर जब आए तो कृष्णा जी महाराज बड़े देखो कोई दूसरा रोग हो शरीर में, रोग हुआ कितना भी भयंकर हुआ, किसी का मान लो पैरालाइज हो जाता है, वो सब फिर भी ठीक है, लेकिन हेडोफिशी गड़बड़ा जाए, अरे उसका तो कुछ भी पदार्थ पता नहीं लग रहा है, उसका कार्यकारण भाव का पूरा सोच ही खत्म हो चुका है ना। तो ये हेडोफिशी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब लोगों का बोलते हैं कि हेडोफिशी गड़बड़ा गया हमारे हेतु फलावेश है ना। नहीं तो सबका तो कोई गड़बड़ाया नहीं माने सबका माने सामान्य बात है, सामने देख लीजिएगा, इस कुर्सी में गड़बड़ी ज्यादा आप ढिलो ढुलो मत अभी अभी क्लास पूरा हो जाए। देखिए, अपनी प्रसन्नता का तो सबको भान है, हाँ, और अपने से भिन्न जगत दिख ही रहा आपने है। की कर्ता भोक्ता देश माने तो है ही है कर्ता भोक्ता का, तो कैसे कहेंगे कि सबका नहीं गड़बड़ा है। हाँ, ये है। अच्छा, अष्टावक्र जी का वो जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, क्या है, बद्धो बद्धाभिमानी स्यात्, मुक्तो मुक्ताभिमान्यपि, किंवदन्ति सच्चेदं या मतिर् सा मतिर्भवे। बद्धाभिमानी वो बद्ध है, और मुक्त समझने वाला मुक्त हो जाता है। बोले ये किंवदंती जो शास्त्रीय हो या लौकिक हो, क्या मति सा, जैसा आपका निश्चय है आपकी गति भी वैसा ही होता है। तो क्षीणे हेतु फलावेशे नास्ति हेतु फलोद्भवः। 56 विकारी का देखिए, यावत् हेतु फलावेशः संसारस्तावदायकः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारं न प्रपद्यते।
यावत माने जब तक हेतु फल का आवेश है, आग्रह है, संसार तावत आए, तब तक ही ये संसार जन्म मृत्यु की सिलसिला वहां तक स्थित है, चलता रहेगा। क्षीण हेतु फलावेश, हेतु फलावेश का आग्रह ध्वस्त हो गया, संसारम न प्रबंधते, फिर वो संसार को प्राप्त नहीं होता, मनो मुक्त हो जाता है। तो पूर्व श्लोक में कहा कि जब तक हेतु फल का आग्रह है, आवेश है, तब तक हेतु फल उत्पन्न होता है। अच्छा, हेतु फल उत्पन्न होने से क्या नारायण बोले, इसी को तो नाम बंधन है। तब तक बंधन है, संसार में पड़े रहोगे। और जैसे ही हेतु फलावेश का आग्रह खत्म हुआ, तो हेतु फल उत्पन्न होना समाप्त हो गया। भाष्य देख लीजिए, यदि हेतु फलोद्भवः तदा को दोष इत्युच्यते। अच्छा, हेतु फल का उद्भव हो जाए तो क्या दोष है? काफी दोष है, बड़ा भारी दोष है। रोना पीटना यही सब लगा है। जन्म लो, फिर बड़े हो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मरो, और इसके साथ में सारा सब कुछ। क्यों? जन्म देने तो हमको अपनी कागज से तो नहीं देते, वो तो प्रकृति की देन है। और बड़े होंगे तो वो भी प्रकृति की देन है। रोना भी प्रकृति का ही देन है। हाँ, ठीक है। हंसना भी प्रकृति का देन है। ठीक है। रोना भी वो जो मस्त है उसके लिए नहीं है, जो इससे परेशान है उनकी बात। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति से अपने से संतुष्ट है, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। हम रोग फैला करके दवाई नहीं देंगे। जिसको इससे तकलीफ हो रही है वो हमारे यावत् सम्यक् दर्शनेन हेतु फलावेशो न निवर्तते अक्षीणः संसारस्तावदायतो दीर्घो भवति इत्यर्थः। जब तक सम्यक दर्शन माने अद्वैत निश्चय के द्वारा, अद्वैत साक्षात्कार के द्वारा हेतु फल का आवेश समाप्त नहीं होता, तब तक संसार अक्षीण रहता है। हेतु फलावेश का क्षय नहीं होता, ना निवर्तते ना, अक्षीण रह जाता है, ठीक है ना? हमारे रहता है जब तक संसार स्थावदाय, तब उतना दीर्घ संसार होता है, संसार चलता रहता है। क्षीणे पुनर्हेतु फलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारणाभावात्। फिर ये हेतु फलावेश आग्रह क्षीण होने पर संसार नहीं रहता है, क्योंकि कारण नहीं है। संसार का कारण यही है भ्रांति, हेतु फल का, वो समाप्त हो जाए, संसार भी समाप्त हो जाता है। संवृत्त्या जायते सर्वं, संवृत्त्या जायते सर्वं, शाश्वतं नास्ति तेन वै, शाश्वतं नास्ति तेन वै, सद्भावेन ह्यजं सर्वं, सद्भावेन ह्यजं सर्वं, उच्छेदस्तेन नास्ति वै, उच्छेदस्तेन नास्ति वै, संवृत्त्या जायते सर्वं, शाश्वतं नास्ति तेन वै, सद्भावेन ह्यजं सर्वं, उच्छेदस्तेन नास्ति वै। कहा कि अभी आपने कहा आज आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं,
तो ऐसी स्थिति में हेतु फल रूप संसार की उत्पत्ति और विनाश, जो आप कह रहे कि जब तक ये है तब तक संसार चलता रहेगा, फिर इसका नष्ट होने पर वो नष्ट हो जाएगा, ये सब बातें किस भाषा में किस दृष्टि से बोल रहे हैं? यानी जो ये मान रहे हैं कि एक अद्वितीय आत्मा ही है, वो फिर बंध मोक्ष आदि की बात कैसे करता है? उसका उत्तर दे रहे कि समृत्या जायते सर्वम, सारा जो संसार है ना, ये समृद्धि के कारण है। समृद्धि माने लोक व्यवहार, आविद्यक व्यवहार के कारण ही ये कहा जा रहा है। माने जिसने कहा हमारी अनुभव की दृष्टि से, हाँ, लोकानुभव की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से कहा जा रहा है कि देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब लोकानुभूति की दृष्टि से कहा जा रहा है। जो भ्रम में है, भ्रांत पुरुष है, उसके लिए अनुवाद किया जाता है कि हाँ, वो जो सांप देख रहे हो ना, वो जो सांप देख रहे हो, सांप नहीं है। तो वो जो है आरोप दृष्टि का अनुवाद करके इसी को बोलते हैं अध्यारोप अपवाद, है ना। जिसको भ्रम नहीं है उसको कहने के उसको ये सब कहने की कोई बात बनती नहीं। तो समृत्या माने समृद्धि शब्द का ऐसा एक अर्थ होता है अविद्या, संवरणम, इससे ढका हुआ है। तो उसके द्वारा सर्वम जायते, सारा संसार उत्पन्न हो रहा है। चूंकि वास्तविक उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए उसको शाश्वतम नास्ति तेन वही, उस हेतु से किसी चीज को हम शाश्वत या नित्य नहीं मान सकते। सद्भावेन हि अजं सर्वम, और सारे वस्तुएं चूंकि सत दृष्टि से देखा जाए, वास्तविकता देखा जाए तो सब स्वरूप है, ब्रह्म। उच्छेद नास्ति भाई, इसलिए किसी का भी उच्छेद माने नाश नहीं है। ये सब खाली समृद्धि से कहा जा रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से परमात्मा ना तो उत्पन्न हुई है, नाम भाष्यकार इसी को उठा रहे हैं, ननो अजाद आत्मनः अन्यत नास्त्येव तत्कथन हेतु फलयोः संसारस्य च उत्पत्ति विनाशौ उच्यते। उच्यते द्विवचन है ना, उत्पत्ति विनाशो, क्योंकि अज आत्मा से भिन्न कोई नहीं है, यह आपने कह ही दिया है। कथम, किस प्रकार से हेतु और फल का और उसके परिणाम स्वरूप ये जो संसार है, जन्म मृत्यु आदि की उत्पत्ति और विनाश जो कहा जा रहा है, कैसे कहे जा रहे हैं? उच्यते त्वया माने आपके द्वारा। हमारी दृष्टि में तो ठीक है, उत्पत्ति भी है, विनाश भी है, हम तो द्वैतवादी हैं, आप अद्वैत मान रहे हैं, एक अद्वितीय आत्मा बोल रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि संसार चलता रहता है, फिर इसका नाश होता है? सुनो सुनो भाई, ठीक से सुन लीजिए। माने ये जो बात है, उत्तर है, ये थोड़ा गूढ़ बात है, जरा ध्यान से सुनने का। सुनो, समृत्या संवरणम समृद्धि, अविद्या विषयो लौकिक व्यवहारः तया समृत्या जायते सर्वं। समृद्धा जायते सर्वम माने समृद्धि जो है ना, संवरणम समृद्धि, जो संवरण होता है वही समृद्धि है ना, आवरण। सम्यक आवरण का नाम ही समृद्धि है। क्या है वो? अविद्या विषय, अविद्या का जो विषय है, अज्ञान से जो विषय दिखता है, कौन है? लौकिक व्यवहार। ये जो लौकिक व्यवहार है,
उत्पत्ति नाशादि का वो वही समृद्धि है। तया समृत्या जायते सर्वम, उसी समृद्धि के द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है, कहा जाता है। सर्वम माने व्यवहार मात्रम, जन्मादि का सारा व्यवहार उसी सामृतक ही होता है। तेन अविद्या विषये शाश्वतम नित्यम नास्ति वै। तेन माने जन्मादि सबका अविद्यक होने से, अविद्या के विषय में ये जो आप अविद्या के भीतर, जो पेट के भीतर जो देख रहे हैं, इसमें कोई शाश्वत या नित्य पदार्थ नहीं है, ये सब अविद्यक है। नित्य मालूम पड़ने पर भी नित्य। अतः उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत इत्युच्यते। इसलिए उत्पत्ति विनाशील ये संसार इतना लंबा है, ऐसा कहा जाता है। ये अविद्या को मान करके व्यवहार के लिए कहा जा रहा है। अविद्यक व्यवहार है, अने जन्म आदि सब व्यवहार मात्र। परमार्थ सद्भावेन तु अयं सर्वं आत्मैव यस्मात् अतो जात्याद्यभावाद् उच्छेदस्तेन नास्ति वै। कस्यचित् हेतुफलादेः इत्यर्थः। परमार्थ सद्भावेन माने जो परमार्थतः जो वस्तु है वो है सत्य, सत्ता। उस दृष्टि से तो अजम सर्वम आत्मा, सब कुछ अज आत्मा ही है। ऐसा होने से अतः इस हेतु से जाति आदि का अभाव ही होने से, माने जाति आदि है ही नहीं, तो फिर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाश कहाँ से आएगा? उच्छेदस्तेन नास्ति वै, इसलिए उसका उच्छेद भी नहीं होता है। कस्यचित् हेतु फलादे, किसी भी हेतु का या फल का जन्म भी नहीं है और नाश भी नहीं है। आनंद गिरी जी उसका सारभूत वाक्य से लिखते हैं, यथा पूर्ववर्तिनी भुजगा भावम अनुभवन विवेकी नास्ति भुजंगो रज्जुरेषा कथम हृदैव विवेशी इति भ्रांतम अभिदधात्। सामने कोई सांप नहीं है, ऐसा अनुभव करने वाला जो विवेकी पुरुष है, वो अविवेकी को कह रहा है कि अरे यहाँ सांप नहीं है, यहाँ तो रस्सी पड़ा है, तुम वृथा ही क्यों डर रहे हो। और भ्रांत क्या कर रहा है? भ्रांतस्तु स्वकीयाद अपराधादेव, माने अपने ही अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण ही भुजंगम परिकल्प्य सांप को देख रहा है और उससे भीत होकर के पलायन भाग रहा है। न च तत्र विवेकिनो वचनं मूढ़ दृष्टा विरुद्धते।
विवेकी का वचन मूढ़ जो सांप देख करके अरे सांप सांप भागो भागो चिल्ला करके जा रहा है ना, और विवेकी कह रहा है कि सांप नहीं है, व्यर्थ भ्रम में पड़े हुए। तो ये दोनों जो है दो दृष्टि अलग है, ठीक है ना, दो अलग दृष्टि। तो जब कहा जा रहा है कि ये जन्म हुआ, ये नाश हो रहा है, फिर जन्म नाश का समाप्ति, ये सब जो कहा जा रहा है वो व्यवहारिक दृष्टि से नहीं, वो भ्रांत पुरुष की दृष्टि से। और जब कहा जा रहा है कि पूरा कुटस्थ आत्मा है, एक अद्वितीय वस्तु कुछ नहीं है, वो अभ्रांत पुरुष की दृष्टि से, माने विद्वत दृष्टि और अविद्वत दृष्टि से बात को। इसलिए ये जो शास्त्र में जहाँ पर ये कहा कि तब तक बंधन है उसके बाद मोक्ष है, ये भ्रांत दृष्टि का अनुवाद कर देते हैं। जहाँ कहाँ एक आत्मा है, अद्वितीय है, न जन्म है मृत्यु है, पारमार्थिक, वो विद्वत दृष्टि की बात है। असल में जो विवेक ना करने से गड़बड़ होती है। हाँ, ये दो अलग अलग भूमि में खड़े हैं ना, उपनिषद में ज्यादातर ये कोई दृष्टि दोनों दृष्टि मिलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय